हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ये वायुसेना के जवानों की बहादुरी और शौर्य को याद करने का दिन है। इस दिन वायुसेना के जवान अपना शौर्य दिखाकर देश को ये भरोसा दिलाते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी दुश्मन को धूल चटा सकता है। देश के पास इतनी ताकत है कि वो दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बल्कि वायुसेना ने कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर ये सिद्ध भी किया है। पाकिस्तान के साथ चाहे चारों युद्ध हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, भारत की वायुसेना ने हमेशा अपना दमखम दिखाया है और दुश्मनों को नाक के बल ला खड़ा किया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासनकाल में की गई थी। तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स नाम इस्तेमाल किया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में वायुसेना का इस्तेमाल अपने महत्वपूर्ण बंदरगाहों की रक्षा के लिए किया। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कराची और कोचीन में वायुसेना के केंद्र बनाए गए। आजादी के बाद भारत की रक्षा जरूरतें बदल गई। पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरे को ध्यान में रखकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वायुसेना के महत्वपूर्ण अड्डे बनाए गए। इसका फायदा 1965 की जंग में दिखा, जब पठानकोट से उड़ान भरने वाले 31 स्क्वाड्रन के विमान पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े थे। इसीलिए एयरफोर्स डे पर वायुसेना अपने खास विमानों और जवानों के करतब का प्रदर्शन करती है। एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार परेड और एयर शो का आयोजन होता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और ये महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कामों को अंजाम देती है।